Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हर बार की तरह आज हम नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको किस बात के लिए अपने रिश्ते में अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको किस बात के लिए अपने रिश्ते में अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। कई बार हम कुछ गलती कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप में हमें कुछ इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, लेकिन उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आज उनका साइन हम समझ सकते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन मिल रहा है। आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन के साथ पाइल चूज करें। 2-3 सेकेंड के लिए आंखें बंद करके ये देखें कि आपको कौन सी पाइल के लिए इंट्यूशन हो रही है, येलो के लिए, ब्लू के लिए या ग्रीन के लिए। इसे चूज करके आप देख सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पाइल की कि आपको किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए अपने रिश्ते में अवेयर रहना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट पाइल। सबसे पहले तो नो डाउट कि आपके रिश्ते में प्यार है, बहुत ही प्योर लव है, एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, प्योरिटी है। साथ के साथ ये रिश्ते में एक, जैसे कहते हैं, भगवान ने आप दोनों को बनाया है। कहीं ना कहीं ये जो लोटस फ्लावर हैं वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके रिश्ते में एक अटैचमेंट, जैसे कहते हैं एक रूहानी अटैचमेंट, वो भी है। लेकिन इस प्यार और इस प्योरिटी के साथ साथ सम टाइम क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के नज़रिए को नहीं समझ पाते। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के नज़रिए को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनके देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट है। समटाइम आपको अपने रिश्ते की डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि इसका फ्यूचर क्या है और ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको किस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि सम टाइम हमें कुछ चीज़ें भगवान पे ही छोड़ देनी चाहिए तो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके डीपर जाना चाहते हो, स्ट्रगल के डीपर जाना चाहते हो, तो आप और स्ट्रगल देखोगे, आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो उसका आंसर यही है कि आपको अभी इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि अभी आप आर्गुमेंट से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को टाइम दें, रिश्ते को टाइम दें, जल्दबाजी ना करें। और अवेयर किस बात के लिए रहना चाहिए? अगर कोई भी ओल्ड पैटर्न्स आपके रिश्ते में रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप चेंज करें।
एक पॉजिटिविटी लेके आए रिश्ते में। जो भी आपका पुरानी सोच का नज़रिया है, सेम पैटर्न कुछ भी जो रिश्ते में रिपीट हो रहे हैं, आपने इस बात से अवेयर रहना है कि उसको रिपीट नहीं करना। यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी चीज़। और इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, जैसे मैंने कहा कि आप स्ट्रगल के और डीपर जाओगे। सो आपने पेशेंस रखनी है और जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं होने देना। यही बात के लिए आपने अवेयर रहना है अपने रिश्ते के लिए। देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है। स्ट्रेंथ कार्ड है, आर्क एंजल हैनियल, एरियल। ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। सेम चीज, आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है उसको जगाए रखना है, इनर स्ट्रेंथ को, सोल की एनर्जी को। और कोई भी हार्श जजमेंट कि वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझते या आपको चीज़ें कई बार समझ नहीं आती, पैटर्न सेम रिपीट होते हैं, उस हार्श जजमेंट को आपने रिलीज कर देना है एंड फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़ना है। सो इसी चीज़ के लिए आपने अवेयर रहना है। बात करते हैं सेकंड पाइल की, जिन्होंने ब्लू पाइल चूज की है। देखते हैं उन्होंने किस बात के लिए अवेयर रहना है। सो आपके ने जो आपका रिश्ता है वो ये कह रहा है कि नो डाउट रिश्ते में प्यार है, प्यार है। कहीं ना कहीं आपने इस बात से अवेयर रहना है कि अगर आपके पार्टनर किसी भी बैड हैबिट में है, फॉर एग्जाम्पल ओवर ड्रिंकिंग और लाइक ड्रग्स और गैम्बलिंग या ओवर ईटिंग, और ओवर अगर हम शॉपिंग भी ज़्यादा कर ले तो वो भी ओवर में आ जाती है, किसी भी ऐसी आदत में है, इसकी लिस्ट आगे आगे जा सकती है। सो उस चीज़ से आपने अवेयर रहना है कि वो आदतें आपने उनकी ठीक करने की कोशिश करना है, उससे अवेयर रहना है कि वो एक हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिव है, क्लैशिंग है थोड़ी थोड़ी, जो अभी थोड़ी है लेकिन आगे जाके बढ़ सकती है। इस बात के लिए आपने अवेयर रहना है। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ अभी ठीक लग रही है, ये नहीं कि आप अभी इसके बाद आप हर चीज़ पे डाउट करो, लेकिन अगर आपको कोई पार्टी करना, ड्रिंकिंग एंड ऑल, फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा ही घुलना मिलना अभी नॉर्मल लग रहा है या थोड़ा सा भी इंट्यूशन हो रहा है, तो आप एक स्टेप बैक लो एंड देन एक बिगर पिक्चर को देखो कि फ्यूचर में आपको बिगर पिक्चर में ये क्या दिखाई दे रहा है। सो इस तरीके से आपने इस बात के लिए बहुत ही अवेयर रहना है कि हर चीज़ एक हद में, एक कंट्रोल में ही अच्छी लगती है। सो अगर आप ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता इम्बैलेंस हो सकता है, एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम हो सकती है। सो इसके लिए एक और सजेशन है कि हो सकता है आप में से एक पार्टनर ये सोचे कि शायद एक पर्सन ही ज़्यादा प्यार कर रहा है। सो आपने अवेयर रहना है कि दोनों की तरफ से बैलेंस हो, दोनों की तरफ से आप एक दूसरे को अपना प्यार शो करें, अपने रिश्ते की अहमियत एक दूसरे को एक्सप्रेस करें। सो यही बात है कि आपने एक्सप्रेस करना है, हेस्टीनेस नहीं करनी। और अगर कुछ भी ओवर पार्टी ड्रिंकिंग
कुछ भी आपको उनकी हैबिट ओवर लग रही है, उसके लिए अवेयर रहना है कि कहीं वो फ्यूचर में जाके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। द हाई प्रीस्ट्रेस, आर्कएंजल हैनियल। Listen to your intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. Definitely आपने अपनी इंट्यूशन पे जाना है कि कौन सी चीज़ है जिसके लिए जो मैंने आपको गाइड किया है आप अवेयर रहो और पेशेंस रख के कोई एक्शन लेने से पहले बहुत ही ध्यान से सोचना है, देन एक्शन लेना है। सो होप कि आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं थर्ड पाइल की। थर्ड पाइल वालों के लिए रिश्ता अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टनर थोड़ा सा अनग्रेटफुल है दूसरे के चीज़ों को लेके। चाहे आप जितना मर्जी कर रहे हो एक पार्टनर, लेकिन दूसरा पार्टनर ये सोच रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वो अनग्रेटफुल हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके और थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हो सकता है फ्यूचर में जाके। 4 नंबर कार्ड है। सो दूसरा आपने जो अवेयर रहना है जिस बात से, वो ये है कि अगर एक पार्टनर थोड़े से मैन्युपुलेटिंग है तो आपने अवेयर रहना है कि वो चीज़ ओवर ना हो पाए। आपने अपने पार्टनर को मैन्युपुलेट नहीं करना, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैन्युपुलेट होना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बड़े ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी शो हो रहे हैं आपके सामने, डेफिनेटली वो होंगे भी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कहीं आप मैन्युपुलेट तो नहीं हो रहे। और एक चीज़ जो आपने अवेयर रहना है रिश्ते में दोनों में, वो ये है कि अपने ज़ुबान पे काबू रखना है, बोलने से पहले सोचना है, क्योंकि ज़ुबान से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते। सो डेफिनेटली आपने बोलने से पहले सोचना है, अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है और कहीं ना कहीं ये देखना है कि रिश्ते में मैनिपुलेशन या ईगो ना आ पाए आप दोनों के रिश्ते में, और सेल्फिश रीज़न ना ही हो तो अच्छी बात है। सो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने कौन सी चीज़ के लिए अवेयर रहना है। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। 7 ऑफ फायर, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल्स वाइजली। सो डेफिनेटली आपने अपने डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, इन बिलीफ एंड डिसीजंस को डिफेंड करना है एंड चूज योर बैटल्स वाइजली। ये नहीं कि आप कुछ भी सोच के अब मैनिपुलेशन के बारे में ही सोचो या आप ईगो के बारे में ही सोचो। आपने जो भी उनसे बात करनी है, क्या चीज़ पे करनी है, कौन सी चीज़ पे नहीं करनी, यही आपने केयरफुली चलना है कि आप कहाँ पे सही तरीके से उनको गाइड कर सकते हो अपने रिश्ते में। सो आपने अवेयर रहना है, आपको क्लियर है, और चूज़ योर बैटल वाइजली। सो ये मैसेज में ही आपको क्लियर हो गया है एंजल्स के मैसेज में कि आपने किन चीज़ों के लिए अवेयर रहना है। होप कि आप तीनों को अपना मैसेज मिल गया होगा जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।
थैंक यू सो मच. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.